जब देश के प्रधानमंत्री बोलें और लाल किले की प्राचीर से बोलें तो उसकी एक एक बात का महत्व होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए इस देश के, वो लाल किले की प्राचीर से एक एक शब्द तोल मोल के बोलते थे, लिख कर लेकर आते थे, उसके बाद में अपना भाषण बोलते थे, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से बोला गया एक एक शब्द देश और देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब ऐसा है या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि अब आंकड़े तो बोल दिए जाते हैं, क्योंकि अब सवाल ख़त्म हो जाते हैं। आंकड़ों की कोई जांच नहीं होती, जो समझ में आया वो बोल दिया जाता है। न तो जनता के पास इन आंकड़ों को लेकर कोई सवाल है, न ही गोदी मीडिया के पास में कोई सवाल है। सवाल हैं तो भी पूछने की कोई हिम्मत नहीं करता। इसलिए प्रधानमंत्री भी अब ज़्यादा आंकड़ों के फेर में उलझते नहीं, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो बोलने में उनको अच्छा लगे वो बोल देते हैं। सबकी कमर की हड्डी टूटी हुई है, कोई सीधा खड़ा होकर कुछ भी सवाल नहीं कर सकता। बस ऐसा जो बोला उसको आंख बंद करके मान लिया जाता है। जैसा कि प्रधानमंत्री का लाल किले से अभी 15 अगस्त को भाषण दिया गया, उस भाषण में उन्होंने 5 करोड़ सैनिटरी पैड का दावा किया। सबने मान लिया। कितना सही है कितना सही नहीं है ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्रधानमंत्री का ये दावा सही नहीं है। पीएम मोदी ने साफ साफ नहीं बताया कि ये आंकड़ा किस समय अवधि का है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में पड़ताल से बचने के लिए इस तरह का धुंधल का वो जानबूझकर छोड़ देते हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि 1 रुपये में, तो हम इन दोनों बात को पकड़ लेते हैं, इसको आधार मानते हैं और इसको आधार मानकर हमने उसकी जांच पड़ताल की, जिसमें यह दावा बिल्कुल गलत निकला। प्रधानमंत्री ने क्या कहा ये आप सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, गरीब बहन बेटियों की बेहतर स्वास्थ्य की भी चिंता ये सरकार लगातार कर रही है। हमने जन औषधि केंद्र के अंदर 1 रुपये में सैनिटरी पैड पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। 6000 जन औषधि केंद्रों में पिछले कुछ थोड़े से समय में ही करीब 5 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड हमारी इन गरीब महिलाओं तक पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अनेक दावे और घोषणाएं की। अपने भाषण में उन्होंने गरीब बहन बेटियों के स्वास्थ्य की भी चिंता जाहिर की और पीठ थपथपाते हुए कहा, गरीब बहन बेटियों के स्वास्थ्य की भी चिंता ये सरकार लगातार कर रही है। हमने जन औषधि केंद्र के ऊपर 1 रुपये में सैनिटरी पैड पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। 6000 जन औषधि केंद्र में पिछले कुछ थोड़े समय में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा सैनिटरी पैड हमारी इन गरीब महिलाओं तक पहुंचे हैं। अब ये 5 करोड़ का दावा कितना सही है, आइए आपको इसकी क्रोनोलॉजी समझाते हैं और ये बताते भी हैं कि ये कितना सही है। गौरतलब है कि सुविधा सैनिटरी नैपकिन की शुरुआत 4 जून 2018 को हुई थी। इसके क्रियान्वयन इसको जारी होने की जिम्मेदारी BPI यानी कि ब्यूरो ऑफ फार्मा PCU ऑफ इंडिया को सौंपी गई थी। उस वक्त प्रति पेड कीमत 2.5 रुपये थी। सुविधा सैनिटरी पैड की कीमत 1 रुपया 27 अगस्त 2019 को की गई थी। ज़्यादा जानकारी के लिए केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया का ये ट्वीट जो हम स्क्रीन पर बताते हैं वो आप देखिए। तो हम मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री 27 अगस्त 2019 के बाद का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि 1 रुपया प्रति सैनिटरी पैड की कीमत 27 अगस्त 2019 को ही की गई थी। अब एक बार नज़र डालते हैं BPI की वर्ष 2019 और 20 की वार्षिक रिपोर्ट पर, जिसमें बताया गया कि 27 अगस्त 2019 के बाद कुल 60,25,000 सैनिटरी पैड की बिक्री हुई है। रिपोर्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसमें आप देख सकते हैं। उसके पेज नंबर 35 पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी।
एक बार फिर भी मान लेते हैं कि ये रिपोर्ट 31 मार्च तक की हो सकती है, तो आप पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति देखिए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार ये विज्ञप्ति है और केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय ने जारी की है। इस विज्ञप्ति के अनुसार 10 जून 2020 तक कुल 3 करोड़ 43 लाख सैनिटरी पैड की बिक्री हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि बाकी के करीब 1.5 करोड़ नैपकिन क्या प्रधानमंत्री ने खुद अपनी तरफ से जोड़ दिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सैनिटरी पैड की कीमत 1 रुपया है, जबकि हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। इसकी सच्चाई ये है कि प्रति पैड 1 रुपया कीमत है। सैनिटरी पैड के एक पैड में 4 पैड होते हैं और इस पैक की कीमत 4 रुपया है। चूंकि सैनिटरी पैड पैक में बिकते हैं, खुले नहीं होते हैं, तो कीमत 1 रुपया बताना सही होते हुए भी भ्रामक जानकारी है। सैनिटरी नैपकिन के इन पैड की कीमत 4 रुपये से लगाकर 15 रुपये तक है। इन सैनिटरी पैड की कीमत के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बीपीआई की वेबसाइट पर आप देखिए। ये समझना भी ज़रूरी है कि जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में एक भ्रामक आंकड़ा और जानकारी देते हुए अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो उस वक्त देश में महामारी के दौरान महिलाओं की स्थिति क्या है। महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय पर एनडीटीवी का एक विशेष अभियान, जिसके तहत इस विषय पर खास कवरेज की जाती है। इस बारे में एनडीटीवी की इस रिपोर्ट पर आप नज़र डालिए, जिसमें बताया गया है कि भारत में सिर्फ 12% महिलाओं तक ही नैपकिन पहुँचे हैं। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप उस पर देख सकते हैं। अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर दावे कर रहे हैं, उसी की सरकार ने 2017 में सैनिटरी नैपकिन पर 12% जीएसटी लगाया था, जिसका देश भर में महिलाओं ने कड़ा विरोध किया था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि सरकार नैपकिन से जीएसटी हटाने की स्थिति में है या नहीं। केंद्र सरकार ने जवाब दिया था कि रॉ मटेरियल आयात करना पड़ता है और कुछ अन्य व्यावहारिक दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से जीएसटी हटाना संभव नहीं है। ये केंद्र सरकार ने जवाब दिया था 2017 में। गौरतलब है कि सिंदूर, बिंदी, पूजा सामग्री, कॉन्डम आदि को टैक्स मुक्त रखा गया था। उसी समय सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी मुक्त करने के लिए लहू का लगान नाम से एक अभियान भी चला था। पिटीशन डाली गई थी, हस्ताक्षर अभियान चले थे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी, सांसद सुष्मिता देव, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और अन्य अनेक लोगों ने नैपकिन से जीएसटी हटाने की आवाज़ उठाई थी। व्यापक विरोध के फलस्वरूप सरकार को सैनिटरी नैपकिन से जीएसटी हटाना पड़ा था। गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता के प्रधानमंत्री के दावे को इस रोशनी में भी देखना चाहिए कि ये दावा कितना सही है या न सही है। और जो 5 करोड़ का आंकड़ा उन्होंने दिया है, वो हमने आपको बताया वो सही नहीं है। 1.5 करोड़ कहाँ से आया ये प्रधानमंत्री बता सकते हैं, उसका जवाब हमारे पास में नहीं है। या हो सकता है कि उसकी कोई और क्रोनोलॉजी हो जिसकी वजह से वो 1.5 करोड़ का आंकड़ा हो जाता है। क्योंकि आजकल आंकड़ों के बारे में कोई जांच नहीं करता, कोई पूछता नहीं, कोई सवाल नहीं करता। जो मीडिया है, उस मीडिया के पास में सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने मुद्दे हैं। काम के मुद्दे मीडिया भूल चुकी है। प्रधानमंत्री की किसी बात पे सवाल नहीं होता, किसी मंत्री की किसी बात पे सवाल नहीं होता, सरकार की किसी बात पे सवाल नहीं होता, और सवाल जो करता है वो देशद्रोही होता है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।